नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। दिग्विजय सिंह कुछ बोले और इस पर कोई तूफान ना मचे, सियासी गलियारे में मुद्दा ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह उनका बयान है और वो बयान भी आरएसएस के बारे में। मौका यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर था, मंच पर बोलना था, जाहिर तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को अपने संगठन की रीत नीति बतानी थी, लेकिन यहां पर संघ की तुलना उन्होंने दीमक से कर दी और इसके बाद बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं की और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को दीमक करार दिया। अब सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह के बार बार संघ पर हमला करने की वजह क्या है, इसके सियासी मायने क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है, कितनी उसमें सच्चाई है, यह भी एक चर्चा का विषय। सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। कहा कि साहब मेरे पास प्रमाण है कि आरएसएस की गतिविधियों में बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग भी शामिल है। और जो मोहन भागवत जी ने इंदौर में बयान दिया था कि महिलाओं का स्थान चूल्हा चक्की तक है, उससे बाहर मत निकलो, तो ये भावना संघ विरोधी है। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला बोला है। नफरत फैलाना ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। मौका इंदौर में यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने प्रशिक्षण से ज्यादा आरएसएस पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस दीमक की तरह काम करता है। उन्होंने दावा किया कि देश में अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक नहीं बन पाएंगे, केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू धर्म को न तो इस्लाम से खतरा है, न ईसाई धर्म से। दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने महू में निमामा हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि आरएसएस आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है, बम बनाने की ट्रेनिंग देता है, जिसका प्रमाण मेरे पास है। जब मैंने कहा कि साहब मेरे पास प्रमाण है कि आरएसएस की गतिविधियों में बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग भी शामिल है, जब मेरे पास प्रमाण थे, मेरे पास वीडियो क्लिप्स है, इनके स्टेटमेंट देते हुए कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों को सिखाया गया बॉम्ब बनाने का। दिग्विजय सिंह के संघ पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी नेता भी पलटवार करने सामने आए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे ही अनर्गल बयान देते हैं। इधर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को ही दीमक बता डाला। तो इसलिए इसी प्रकार के अनर्गल बयान देकर के आरएसएस जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, जो 24 घंटे एक एक सेकंड केवल और केवल देश और समाज के बारे में विचार करता है और सोचता है और काम करता है, ऐसे संगठन पर दिग्विजय सिंह जैसे लोग कोई बात करें तो ये बहुत मुझे लगता है कि इसका जवाब भी नहीं देना चाहिए। देश की दीमक यदि है तो कांग्रेस, जिन्होंने आज़ादी के बाद से लगातार भ्रष्टाचार करके देश को खोखला किया है, और न सिर्फ खोखला किया है, जब जिस आरएसएस के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, वे आरएसएस के लोग सत्ता में बैठे और उन्होंने सारा भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। और वैसे पहली बार नहीं कि दिग्विजय सिंह ने संघ पर यूं निशाना साधा हो, लेकिन दिग्गी राजा के आरएसएस को दीमक कहने पर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब सवाल ये, दीमक वाला बयान मध्य प्रदेश की सियासत को किस तरफ ले जाता है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। चलिए, तो हमारे साथ में यहाँ इस मंच के ऊपर इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों से दो बहुत ही प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। दोनों से सीधे जुड़ते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। यशपाल सिसोदिया साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, सीनियर लीडर हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता, और तर्कों के आधार पर ये भी बात करते हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। सिसोदिया साहब, पहली बार तो नहीं है जब दिग्विजय सिंह जी ने ये निशाना साधा हो, संघ को टारगेट पर लिया हो, लेकिन काफ़ी सारी बातें उन्होंने की, जिसमें सबसे गंभीर बात यह कि नफरत का बीज बोने का काम आरएसएस करता है। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर
संघ में क्या विचारधारा उसको भी उन्होंने कोट किया। यहां तक कहा कि बम बनाने की ट्रेनिंग तक इसमें दी जाती है, समाज को जो तोड़ने का काम करे वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है। तीनों प्रश्नों पर बीजेपी की शुरुआती रिएक्शन हमने देख ली, लेकिन इन बयानों का मकसद बीजेपी को क्या नजर आता है? पुनीत जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी अब दिमाग की बात कर रहे हैं आरएसएस को लेकर के। दिग्विजय सिंह जी के दिमाग का दिवालियापन हो गया है, दिवाला निकल गया है, इसलिए कि लगातार संघ के बारे में बोलना और ऐसा आपत्तिजनक बोलना जिसको लेकर के अगर कहीं चर्चा का विषय बनता है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी सिर्फ चर्चा में बने रहने को के कारण से इस प्रकार से बयान देते हैं। और दिग्विजय सिंह कभी भी आरएसएस के संगठन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा देश को तोड़ने की है। अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के सम्मान में शब्दों को बोलने वाली उनकी नीयत और नीति है। वे पाकिस्तान के बारे में जो बोलते हैं हमको सबको मालूम है। वो जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतों को सम्मानित करते हुए बयान देते हैं हमको सबको मालूम है। और दिग्विजय सिंह जी जिस दिन आरएसएस को समझ जाएंगे उस दिन उनको समझ में आ जाएगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस किस विचारधारा की वह संस्था है जो राष्ट्र प्रेम रखती है, संस्कार और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करती है, धर्म और संस्कृति की बात करती है। और यह सारा जो संघ का एजेंडा है वो दिग्विजय सिंह जी के समझ से परे है। इसीलिए बार बार दिग्विजय सिंह जी आरएसएस के बारे में अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करते हैं, बयानबाजी कर करके। और आज तो हम इस चैनल के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी से ही आईबीसी के डिबेट के माध्यम से पूछना चाहेंगे, दिग्विजय सिंह जी ये बताओ कि आरएसएस के ऊपर टिप्पणी करने पर आपकी कौन पीठ थपथपाता है, कौन आपको टेलीफोन पर बधाई और धन्यवाद और शुभकामनाएं देता है? उन तत्वों के आप नाम बताओ, उन राष्ट्रों के आप नाम बताओ, उन व्यक्तियों के नाम बताओ, उन देशद्रोही संस्थाओं के आप नाम बताओ। क्योंकि आप जब बोलते होंगे तो आपकी यदि आलोचना होती है, डिबेट का विषय होता है, तो दिग्विजय सिंह जी आपके इन बयानों को तारीफ करने वाले कौन तत्व है उनके भी नाम उजागर करने की आप कृपा और कष्ट करें। और जहां तक महिलाओं का मामला आपने उठाया दिग्विजय सिंह जी, आप तो आप ही की पार्टी के हमारे क्षेत्र की सांसद महोदया को जो शब्द टंच माल का आपने कहा था, आइटम आपके इसमें बोला जाता है, टंच माल आपके इसमें बोला जाता है। आप संघ के बारे में महिलाओं को लेकर के अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो आप आत्म अवलोकन करें, आत्म मंथन करें कि महिलाओं को लेकर के आपकी वाणी, आपकी भाषा किस प्रकार की होती है। और तब भी आप चर्चा का विषय बनते हैं या चर्चा का विषय में बनने को लेकर के आप महिलाओं को आइटम जैसे शब्दों से बताते हैं, तो आपके दिमाग का दिवालियापन हो गया है। दिमाग लगने का और लगाने का काम संघ जैसी संस्था में नहीं है। चलिए ठीक है, ये अपना पक्ष और साथ में दो सवाल। फिरोज सिद्दीकी साहब, इन दो सवालों के उत्तर तो आप जरूर दीजिएगा जो सिसोदिया साहब ने उठाए। उसके पहले एक सीधा सा सरल प्रश्न आम जनता की तरफ से है कि इन बयानों के पीछे क्या कोई छिपा हुआ एजेंडा है? क्योंकि इन बयानों की आलोचना होती है, इस पर चर्चा, इस पर डिबेट होती है, इसमें तो यहां तक तो बात बिल्कुल सच है। दूसरी बात यह कि माहौल के मुताबिक पॉलिटिशियन अक्सर बात करते हैं, परसेप्शन बनाने या तोड़ने के लिए बात करते हैं। जिस मंच पर वे बोल रहे थे उस पर आरएसएस का जिक्र, उस पर आरएसएस के ऊपर इतनी और ऐसी टिप्पणियां करना, फिर उसमें आप उनके भी उत्तर दें कि क्या इससे कहीं कोई और दूसरी प्रशंसाएं प्राप्त होती हैं? देखिए, ये प्रशंसाओं का सवाल नहीं है। दिग्विजय सिंह जी गांधीवादी नेता हैं और वो कांग्रेस के एक कर्मठ सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो अनुभव है वो अपना प्रशिक्षण जो है हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, नवनियुक्त पदाधिकारियों के बीच में वो प्रशिक्षण वर्ग में थे। और कांग्रेस की लड़ाई किससे है? सीधी राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी किसकी विचारधारा पर काम करती है? संघ की विचारधारा पर काम करती है। जो नफरत फैलाने की बात की तो उन्होंने सही कहा है
अब यशपाल सिसोदिया जी मुझे जवाब दें, हीरो ऑफ हैट्रेड ये किस मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पे लिखा था? एक डिवाइडर इन चीफ, इन इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के किसने किस मैगजीन ने लिखा था? कौन ये ऐसे बयान देता है जो है कि कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, और आप कपड़े देखकर पहचान सकते हैं ये कौन है? क्या क्रिश्चियनों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है? उनको जो है आपने क्रिसमस नहीं मनाने दिया। आप जो अंबाला में 125 साल पुरानी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ी गई, क्या करा हमारे प्रधानमंत्री ने इस मामले में? और मुसलमानों को आप नमाज ना पढ़ने दें। अब आ जाइए महिलाओं की बात। यशपाल सिसोदिया जी मुझे बताइए, हिंदू महासभा से लेके भारतीय जनता पार्टी तक कौन महिला जो थी वो आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी? ये गलत आरोप है आपका। हमने मुसलमानों को इबादत करने जी नहीं, आपके हरियाणा के जो अभी एक जगह एक कमरे में, यशपाल जी मैं आपको गिना सकता हूं, चलिए मैं आपको गिना सकता हूं, और आप उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे। यह हमारे यहाँ 7 नंबर में एक कमरा था जहां आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग आके नमाज अदा कर लेते थे, जो वहाँ नौकरी पेशा लोग थे। प्रज्ञा ठाकुर ने आके उसको बंद करा दिया। एक जगह दरगाह पर पहुंच गई कि यहाँ जो है बच्चों को खतरा हो जाता है MBM कॉलेज में, ये दूसरा काम किया। तीसरी जगह हरियाणा में मुस्लिम समाज के लोगों को एक सरकारी जमीन पे जगह दी गई थी कि आप यहाँ पार्क में नमाज अदा कर लिया करिए। फिरोज सिद्दीकी साहब, उसको वो परमिशन आपके खट्टर सरकार ने कैसे? अगर विषय होता तो इसके पूरे आप बताइए, हम इस पर बात करते हैं। आपने उस बात का उत्तर दिया, वहां तक ठीक है, लेकिन मूल प्रश्न अभी भी जनता का वहीं का वहीं है। आपने कहा कि आपकी लड़ाई इनडायरेक्टली डायरेक्टली जिस पार्टी से वो संघ अब आ रहा हूं मैं, लेकिन मैं फिर सवाल दोहरा दे रहा हूं, संघ का विषय छेड़कर विवाद को खड़ा करना क्या इसका एक विशेष मकसद है, वो भी यूथ के बीच में? यस, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए कौन ये भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री होते हैं, ये सबको पता है कि मंत्री जाते हैं उनसे निर्देश लेते हैं। संगठन मंत्री ही भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं, उनकी सरकार को चलाते हैं, और वो कहां से आते हैं? RSS से आते हैं। तो अगर इसमें गलत बात क्या कही दिग्विजय सिंह जी ने? उन्होंने ये जरूर किया कि आज उन्होंने जो तीर चलाया वो नाभि पे चला दिया, वो उन्होंने तीर इधर इधर दाएं बाएं नहीं किया। और हमारी सीधा संघ से वैचारिक मतभेद है। जैसे ब्लैक और व्हाइट में फर्क होता है, ऐसे ही संघ की विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में, गांधीवादी विचारधारा में फर्क है। और ये बात तो राहुल गांधी जी भी कह चुके कि गोडसे विचारधारा क्या थी और गांधीवादी विचारधारा क्या है। इसलिए हम हमारे कार्यकर्ताओं को अगर प्रशिक्षित कर रहे हैं, हम हमारे कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। और एक चीज का आरोप सही कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि हमारा सनातन धर्म का जो है, जो हम सर्वे भवन्तु सुखिना जो हम बात करते हैं, सर्वे संतु निरामया जो बात करते हैं, उस बात को लेके जो वासुदेव कुटुंबकम की बात को करते हैं, संघ का इस बारे में कोई भी कहीं से कहीं तक दूर दूर तक विश्वास नहीं है। हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। संघ का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विश्वास नहीं है। तो हम अपनी बात कर रहे हैं। हमने एक तरफ संघ के वो बयान है, एक तरफ संघ के वो कार्यक्रम है जिसमें आप पॉलिटिकली क्या, सांस्कृतिक तौर पर क्या, धार्मिक तौर पर क्या, आप शायद कोई आपत्तिजनक बातें नहीं निकाल सकते। अगर कभी इतिहास में रही हैं तो हम उन पर जरूर डिबेट करें, उनकी भी आलोचनाएं नहीं हुई ऐसा नहीं है, लेकिन इनके बिना तथ्यों के सामने रखे जो बात की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है हमारे पास प्रमाण है, इससे क्या पार्टी को और उनकी खुद की छवि को नुकसान नहीं पहुंचता? तो और दीमक शब्द पर भी आऊंगा। सिसोदिया साहब, दीमक कहा गया है RSS की काम करने की शैली को कि इससे विघटन होता है, धीरे धीरे करके टूट होती है, और नफरत शब्द के ऊपर जोर दिया है। इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल क्या आपको लगता है सोच समझ के हुआ, या ये जैसा आप कह रहे थे प्रचार या सुर्खियों में रहने का तरीका है? क्या बीजेपी को ज्यादा सटीक लगता है? नहीं पुनीत जी, देखिए ये सोची समझी रणनीति है दिग्विजय सिंह जी की, षड्यंत्र है, राजनीति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दीमक का काम या दीमक जैसी स्थिति आ जाती है, कहना बिल्कुल आपत्तिजनक है। इस बात को लेकर के भी कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने इंद्रेश जी का नाम नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। इंद्रेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वे बड़े अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का काम चलता है, और उनके साथ हजारों
मुस्लिम समाज के लोग जो राष्ट्र भक्त है उनसे जुड़े हुए हैं। और आपने जैसे कहा है अभी, अगर कोई धर्म परिवर्तन की बात करेगा, कोई सी भी मशीनरी हो, क्यों नहीं बोलेगा हिंदू संगठन, क्यों नहीं बोलेगा विचार परिवार, क्यों नहीं बोलेगा भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं बोलेगी आरएसएस। देखिए, धर्म परिवर्तन लोग लुभावना देकर के, प्रलोभन देकर के, और उसी प्रकार से अगर कोई समाज जात छुपा करके, अपनी जात और अपना नाम छुपा करके अगर किसी अन्य समाज की बिटियाओं से, लड़कियों से विवाह रचेगा, लव जिहाद करेगा, क्यों नहीं बोलेंगे हिंदू संस्कृति का सम्मान रखने वाले लोग, क्यों नहीं बोलेगा आरएसएस, क्यों नहीं बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं बोलेगा विचार परिवार। देखिए, दो चीजें आपत्तिजनक है पुनीत जी, दो चीजें आपत्तिजनक है। एक, धर्म परिवर्तन बहला के फुसला कर करना, और जात और समाज का वर्ग छुपा करके और लव जिहाद करना, ये दो बड़ी घटना है। और इसका हम विरोध कल भी करते थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी साहब, क्या कांग्रेस पार्टी, चूंकि मंच कांग्रेस पार्टी का यूथ कांग्रेस का था, युवा कार्यकर्ताओं का था, इस पर जो कार्यक्रम चल रहा था वो भी उनके प्रशिक्षण का था, अपनी रीत नीति, अपनी आइडियोलॉजी बतानी समझानी थी ताकि रूट लेवल तक, नीचे तक पहुंचे। ऐसे मंच के ऊपर क्या जो कुछ भी बयान, जो भी शब्द, जितनी भी बातें बताई गई, जो थ्योरी बताई गई, क्या कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है, पूरी तरह से उस बयान को सच मान करके अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही? देखिए, क्यों नहीं, प्रशिक्षण शिविर था, वो प्रशिक्षण शिविर में वो प्रशिक्षण दे रहे थे सभी कार्यकर्ताओं को, और हमको किस विचारधारा से लड़ना है, उनका क्या काम करने का तरीका है, ये सारी बातें तो हम अपने कार्यकर्ताओं को लैस करेंगे इस बात से लेके। और गांधीवादी विचारधारा क्या है और गांधीवादी विचार क्या है, हमारी सनातनी संस्कृति क्या है। मैं भारतीय होने पर मुझे गर्व है, क्योंकि हमारी इतनी विविधता होने के बाद भी सबको सम्मान, सबको बराबरी है। और आज यशपाल सिसोदिया जी, इस बात का, दीमक शब्द का तो उनको बहुत तकलीफ है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते कि हरिद्वार की संसद हुई, जिसको आपने धर्म संसद का नाम दिया। एक जगह तो छत्तीसगढ़ में जो एक श्याम सुंदर दास जी ने तो उसका बहिष्कार ही कर दिया और स्पष्ट कह दिया कि मैं भी संत हूँ, लेकिन ये ऐसी धर्म संसद नहीं हो सकती। क्या हुआ जब उसमें कहा गया कि मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए, और अब उस पर कार्रवाई हुई? आज तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई उस पर? तो सिसोदिया जी, अगर हमारा सामाजिक ढांचा गिरने लगेगा, आपको सबसे हमारा एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट दिग्विजय सिंह जी, मुझे एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। मोस्ट कंसर्न नेशन है हम दुनिया के, सारी दुनिया में हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सारी दुनिया में आवाज उठ रही है। संगठन की आपको शर्म आई क्या? आपके नेताओं को शर्म आई क्या कि एक अरे रुक जाइए एक मिनट, पूर्व मंत्री, उन्होंने जब पुस्तक का रुक जाइए अब, अरे आप तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, हरिद्वार में आपने इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या आप देश में सांप्रदायिकता फैला के नरसंहार से आप, मैं तो यशपाल जी इस बात की जानकारी चाहता हूँ आपसे। हो जाता है, हम लोग हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हैं, हम भी कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सनातन धर्म है, इस देश के सबको बराबरी का अधिकार जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और ये सनातन धर्म कहता है। ठीक है, सबको समानता, सबको बराबरी की बात की जाए और उसके हक के लिए लड़ा जाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस नफरत के खिलाफ आप अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, क्या वो बयान सीधे तौर पर कोई नफरत पैदा नहीं कर रहा? क्या जिस आइडियोलॉजी को लेकर के आप बात करें, जिस प्रमाण को लेकर बात करें, उसी प्रमाण को सामने रखकर क्या बात की गई है, उसके क्या रिएक्शन है और क्या लाभ हैं, इन सब पर आगे कुछ दिनों तक चर्चा भी होगी, और चिंतन के बाद में जो नतीजा आएगा स्पेशली, वो जरूर जनता ध्यान से देखेगी। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान को बड़े गौर से आम जनता सुन रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।